कुल्लू में सेब और जापानी फल के बाद किसानों का रुझान चेरी की फसल की ओर भी बढ़ने लगा है। किसान चेरी फसल लगाकर एक और जहां अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि चेरी के पौध रोपाई के 5 साल बाद फल देना प्रारंभ कर देते हैं और 10 साल तक फल अच्छी तरह आते हैं। और यदि आप इसके पेड़ का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो 50 साल तक फल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कुल्लू के किसान खेमराज ठाकुर ने 2012 में चेरी के वृक्ष लगाए थे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल उनके पास 250 के करीब चेरी के वृक्ष कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि और इसके दाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और फसल भी हर साल अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि पहले किसान सेब पर ही निर्भर थे, फिर जापानी फल लगाना लोगों ने शुरू किया। अब जापानी के बाद चेरी के वृक्ष ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसान बागबान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वो 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने 2012 में लगाया ये पौधे आर के नर्सरी बड़ाग्रा पतली कुल से ऊपर बड़ाग्रा वहाँ से लिए थे मैंने पेड़। आर के राणा जी नाम है उनका। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। अब देखो मैंने 200 पेड़ ले आए थे उस वक्त, अब ये 250 पेड़ पहुँच गए हैं मेरे पास टोटल जो मैंने लगाया है। और इससे पता क्या हो रहा है कि 3 महीने की फसल है टोटली, जब से फ्लावरिंग हो रही है और तुड़ान तक। इससे 20-25 बंदों को रोज का रोजगार है। आज हमने 26 मई से तुड़ान शुरू किया हुआ है, कंटिन्यू बेच रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। फसल भी हर साल हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले सेब पर ही के लिए डिपेंड थे हम। अब सेब के बाद हमारी बेली जापानी के ऊपर आ गई। अब जापानी के बाद मैं तो प्रोत्साहन ही करूंगा और उनको भी कहूंगा कि आप भी लगाओ, चेरी के पेड़ लगाओ। नर्सरी मिल जाएगी, नर्सरी की दिक्कत नहीं है आज की डेट में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। इससे क्या होगा कि 20 बंदों को आज की डेट में मैं रोजगार दे रहा हूँ एक दिन में। इससे भविष्य हमारा दूसरी जगहों से, जैसे कई नशों की तरफ चले हुए हैं जैसे हमारे इधर, तो उससे अटके चलो अपनी बागवानी करें तो अच्छी बात है। क्योंकि हम भरते हैं एक ही ग्रेड, उसमें बारीक मोटा जो भी होगा 150 से 200 रुपये किलो हमारे को बड़े आराम से मिल रहे हैं। हाँ जी, स्प्रे की है ना ही प्रूनिंग की हुई है। अब थोड़ी जैसी दिक्कत ऐसी है कि क्योंकि हमारे पास ना सड़क है वहाँ पर, ना घोड़ा रोड है। जो हमने गोबर वगैरह डालना था तो गोबर वहाँ पहुँचाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी जैसी अगर सरकार चाहे कि अगर ये वीडियो देख लेंगे कि वहाँ के लिए घोड़ा रोड ही बनाए, सड़क तो बात की बात है। मैं तो ज़रूर इस ओर ध्यान दें CPS ठाकुर साहब। 8000 फीट की हाइट पे है ये पौधे। ऊपर आजकल हम वहाँ रह रहे हैं, बहुत ठंडा है ऊपर अभी भी। तो जैसे जो वातावरण ऊपर है बहुत आनंद ले रहे हैं हम उसका, लेकिन घर आके हमारे को थोड़े दिन निकालने मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ आगे गर्मी लग रही है। वहीं किसान कमलेश ठाकुर ने बताया कि घाटी के युवाओं को सेब जापानी के बाद चेरी के वृक्ष लगाने चाहिए, जो कि जापानी के बाद तीसरा अच्छा विकल्प है। चेरी के वृक्ष लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर लगाए जा सकते हैं। गर्म इलाकों में चेरी कामयाब नहीं हो सकती, ठंडे क्षेत्र में ही चेरी के वृक्ष कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के बाद चेरी का बगीचा तैयार हो जाता है और एक पेड़ से 50 किलो से 100 किलो तक उत्पादन किया जा सकता है। पहले मैं सभी जो हमारे लग घाटी के जितने भी युवा हैं सबको मैं बोलना चाहूँगा कि बस चेरी की फसल लगाएं, क्योंकि इस सेब के बाद और जापानी के तीसरा विकल्प है जो लगभग ये दली घाट की हाइट रखो आप 8000 के फुट जितनी भी हाइट है यहाँ लग सकती है, क्योंकि नीचे जो गर्म एरिया में नहीं हो सकती, हाइट में लगती है। और ये 5 मान के चलो आपकी 5 साल के बाद बगीचा पूरी तरह से लगभग तैयार है और उसके बाद ये 8-9 साल 10-12 साल फिर पूरा निकलता ही मतलब इसकी फसल। और ये पर पेड़ रखो आप 50 केजी से मान के लगभग 100 किलो तक हो सकती है इसकी फसल। और आने वाले टाइम में आप जितना इसमें रोजगार बढ़ेगा सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त क्या नाम है ये चल सकती है। में 200 प्लस के आसपास गई, जैसे जैसे मार्केट खुलती है फिर इसके दाम नीचे घटते। फिलहाल आज की डेट में करंट सिचुएशन है तो 150 प्लस जा रही है। और जब यहाँ हम काम करते हैं जितने युवा हम हैं, कुल 16-17 युवा है जो कि काम कर रहे हैं इस बगीचे में। और सभी के लिए ठीक है, रोजगार है, लगभग महीने दिन की फसल है और हो जाता है, लगभग महीने दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि इसकी सब्सिडी जो नेट वगैरह है, जो खादें हैं, जो स्प्रे, उसकी सब्सिडी मिल जाए। और खासकर
क्योंकि लगभग कुल्लू में जितनी भी नर्सरियां हैं यहाँ पर कई जगह इसके पेड़ नहीं हमारे को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर शिमला से लानी पड़ती है। तो सरकार से निवेदन है कि भाई यहाँ नर्सरी लगाई जाए, ताकि जो भी हमारे लग घाटी के युवा हैं, खासकर जो हमारे ऊपरी ऊपरी हाइट में है, वहाँ सभी को रोजगार मिले और जल्दी से इस पेड़ को लगाएं, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से भी तैयार हो जाती है। जरूरी नहीं है कि इसमें स्प्रे, ये ऑर्गेनिक तरीके ये स्प्रे तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई चलो इसकी फसल थोड़ी क्वांटिटी बड़ी है, मतलब फसल मिल जाए, जैसे कि भाई कोई दाग ना लगे, कोई ये कीड़े, तब करते हैं स्प्रे। ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से हो जाती है तैयार। हमें सरकार से और ये निवेदन है कि ये थोड़े हाइट में लगते नहीं, इस करके थोड़ा कैरेज का इसका इशू रहता, बाकी तो ये ठीक है और ऑर्गेनिक तरीके से भी तैयार होती है और इसमें ज़्यादा स्प्रे की और इसमें ज़्यादा खर्चा मेहनत नहीं लगती है। लगभग आप 2.5 से 3 महीने में तैयार आप मार्केट में ले जा सकते हैं, इसको ज़्यादा खर्चा नहीं इसके ऊपर है। और सबसे थोड़ी ये आइटम लगती है, कैरेजी का थोड़ा है इसका इशू ना, बाकी तो ये ठीक है। आप 2 घंटा मान के चलो पैदल, अगर नीचे को जहाँ थोड़ा घंटा प्लस लगता है, ऊपर को थोड़ा टाइम लगता नहीं। सरकार से हमें निवेदन है कि अगर रोड की फैसिलिटी हो जाए, सुविधा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा कि रोड मार्ग को यहाँ तक पहुँचे, और कुछ नहीं। साथ ही बागबान महेंद्र सिंह ने बताया कि सेब और जापानी के बाद तीसरा विकल्प चेरी है। ये फसल 3 माह में तैयार होती है। इसमें ज्यादातर रोजगार अच्छा है और लग घाटी में कुछ किसानों के द्वारा चेरी के बगीचों को तैयार किया गया है और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र के किसान चेरी के वृक्ष लगाएं, ताकि लोगों की आर्थिकी मजबूत हो और स्थानीय युवाओं को भी इसमें रोजगार उपलब्ध होता रहे। सेब और जापानी के बाद तीसरा विकल्प है, क्योंकि ये फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। इससे युवाओं के लिए बहुत रोजगार है। अभी तो ये उतनी ज़्यादा नहीं है ना, हमारा तो ये सभी युवाओं को संदेश है कि इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि इससे काफ़ी युवाओं को, इस लग घाटी के जिम्मेदारों को इसका फायदा हो सके। हमारी तो उम्मीद है कि सब इसकी तरफ ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें जी। लगाने के बाद 5 साल के बाद इसमें सैंपल आना शुरू हो जाए। 8 साल में लगभग ये अच्छी फसल देगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।